Today we are going to do the chapter from the biology, that is diversity in living organism. In this chapter we are going to understand that there are various type of organisms present on this earth and how these organisms have evolved. यानी कि हम चैप्टर में ये समझने वाले हैं कि इस अर्थ के ऊपर जितनी तरह के डिफरेंट तरह के ऑर्गेनिज्म, वेदर इट्स अ प्लांट, इट्स बैक्टीरिया और माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स और इट्स अ बिग एनिमल और वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट यू सी अराउंड योरसेल्फ, उन सब की क्लासिफिकेशन कैसे होगी, इतनी डाइवर्सिटी, इतनी तरह के ऑर्गेनिज्म जो हमें मिलते हैं वो सब ऑर्गेनिजम्स कैसे बने और स्टेप बाय स्टेप उनमें जो एवोल्यूशन आया and how we are going to study or going to know them with their characteristics and with their naming and their classification, right? So what is biodiversity? Biodiversity is a variety of living organism present on a particular area. एक particular area पे जितनी तरह के organism वहाँ मिलते हैं तो वो उस जगह की biodiversity कहलाती है. आपके आसपास भी बहुत सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है living, वो सारे उस biodiversity का part है. Now what we are going to study is we are going to understand the animals or plants which is present in this biodiverse area. The study is called taxonomy. It's a branch of biology that deals with the identification of organism, पहचानना उनको, nomenclature उनका नाम देना, उनको classify करना, whether it's a land animal, whether it's a land plant, it's aquatic plant, it's a microscopic or it's a big plant, unicellular, multicellular, whatever kind of classification, उन्हें classify करना different groups में. तो उस study को हम बोलते हैं taxonomy. तो आज हम जो ये पढ़ रहे हैं वो taxonomy. फादर ऑफ टेक्सोनॉमी जो है वो कहलाते हैं कार्लस लिनिस. इन्होंने इस सारी टेक्सोनॉमी को स्टार्ट किया और इंट्रोड्यूस किया. आफ्टर टेक्सोनॉमी वी हैव टू अंडरस्टैंड वन मोर वर्ड इन दिस चैप्टर, दैट इज क्लासिफिकेशन. क्या होता है क्लासिफिकेशन? बोले कि क्लासिफिकेशन का मतलब है ऐसा तरीका जिससे ऑर्गेनिज्म को डिफरेंट ग्रुप्स में सेट किया जाए उनकी सिमिलैरिटीज़ या डिससिमिलैरिटीज़ के बेसिस पे. ये बिल्कुल उस तरह है जिस तरह आपकी क्लास में आपकी टीचर बच्चों को करेक्टर्स के अकॉर्डिंगली, उनके मार्क्स के अकॉर्डिंगली और उनके टैलेंट के अकॉर्डिंगली उनको डिफरेंट ग्रुप्स में बांट देती है. If somebody in the class is very good in drawing, तो ma'am makes a group of those 5 or 10 students that you people are good in drawing. And if somebody is very good in maths, so you make a group of math students. So what we are doing is we are looking for the similarities and we are looking for some dissimilarities and we are making group of organism. This method is called classification. इस तरीके को हम classification बोलते हैं. Let's understand what is the need of classification. तो classification की ज़रूरत क्या है? देखो, क्लासिफिकेशन का मतलब होता है किसी की सिमिलैरिटीज़ और डिससिमिलैरिटीज़ के बेसिस पे उनको ग्रुप्स में डिवाइड करना. तो अगर हम ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं तो उससे हमें स्टडी ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिज्म आसान हो जाएगा. आपको आसानी से पता लग जाएगा कि कौन से ऑर्गेनिज्म किस ग्रुप में आपको मिलेंगे. तो उनकी स्टडी भी आप उसी तरीके से कर सकते हो, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह आपको बोला जाए कि लाइक यू वांट टू, वी हैव इन द हाउस ऑल्सो. हम अपने घरों में भी ऐसा ही करते हैं. हम क्या करते हैं, खाने की चीज़ों को हम किचन में रखते हैं. अगर कुछ बेडिंग्स होती हैं, बेड शीट्स होती हैं या आपके क्लोथ्स होते हैं, यू पुट देम इन अलमीरा इन योर बेडरूम. या कुछ भी एनीथिंग दैट इज रिलेटेड टू बाथरूम, सोप, शैम्पूज एंड योर क्रीम्स, यू पुट इट इन योर बाथरूम. तो इस तरह क्या किया आपने, उनके क्वालिटीज़, उनकी सिमिलैरिटीज़ और नीड्स के, उनकी वर्किंग नीड्स के हिसाब से यू पुट देम इन डिफरेंट प्लेसेस एट द होम. तो अभी आपने क्यों, उस क्लासिफिकेशन से आपको फ़ायदा क्या हुआ? उससे फ़ायदा ये होता है कि आपको जब भी किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ी, लाइक यू वांट टू ईट समथिंग, यू डायरेक्टली गो टू द किचन एंड फाइंड आउट लाइक दिस इज समथिंग, देयर वी विल फाइंड समथिंग टू ईट. And if you want to have change your clothes or you want to have something from your room, so you go to the bedroom or you're in the cupboard, you find it and you take that from there because you need that the properties of those substance relate to that area. तो बिल्कुल उसी तरह हम क्लासिफिकेशन करते हैं. तो हम ऑर्गेनिजम्स को भी उनके प्रॉपर्टीज़ और उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से ग्रुप में डाल देते हैं. जब हमें मालूम होता है कि इस एनिमल को हमें स्टडी करना, वी अंडरस्टैंड कि दिस एनिमल बिलोंग्स टू दिस ग्रुप, वी फाइंड इट फ्रॉम देयर. दूसरी बात कि क्लासिफिकेशन से फ़ायदा होता है कि हमें एनिमल्स या प्लांट्स या ऑर्गेनिजम्स के रिलेशनशिप को
समझने में बहुत आसानी होती है कि हाउ, लाइक इफ यू टॉक अबाउट अ फिश, अ डॉल्फिन एंड अ व्हेल, देन वी ऑल नो दैट दे ऑल लिव इन वाटर एंड दे आर एक्वाटिक एनिमल, राइट? वेरी सिंपल, दे आर रिलेटेड टू ईच अदर. If we talk about dog, cat, lion, tiger, they all belong to the same family, so they have something common in their characters. So we understand the relationship between the different organisms. तीसरी चीज, क्लासिफिकेशन हमें मदद करती है ये समझने के लिए एवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिज्म कैसे हुआ. इस अर्थ पे, जो अर्थ जब बनी थी उस वक्त वहाँ पर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं था, और धीरे धीरे जब ऑर्गेनिजम्स का एवोल्यूशन हुआ, व्हेन द वन ऑर्गेनिज्म लाइक अ बैक्टीरिया इमर्जेस ऑन द अर्थ, पहला ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया बना, सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म था, सिंगल सेल था. फिर उस सिंगल बैक्टीरिया से आज इतने सारे डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो कैसे बने, इस चीज़ को हम बोलते हैं एवोल्यूशन. अगर इसको एवोल्यूशन अंडरस्टैंड करना है तो बिल्कुल सिंपल एग्जांपल लेते हैं हमारे फ़ोन्स का. पहले हमारे पास सिंपल लैंडलाइन फ़ोन होते थे जिसमें वायर होता था, आप उसे कहीं उठा के नहीं लेके जा सकते थे. धीरे धीरे क्या हुआ, वो वायरलेस फ़ोन्स में कन्वर्ट हुए, लेकिन उसमें भी आप कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर सकते हो, आप सिर्फ बात कर सकते थे, लेकिन आप उसमें ना तो कोई कैमरा होता है, ना कोई वीडियो रिकॉर्डिंग होती, कुछ भी नहीं. Then they suddenly evolved a mobile phone, which was simple mobile phone, and that had a tendency that you can move it from one place to another. लेकिन उसमें आपको जो स्क्रीन दिखती थी वो ब्लैक एंड व्हाइट दिखती थी. फिर इम्प्रूवमेंट हुआ तो आपके पास स्मार्टफोन्स आ गए. स्मार्टफोन्स में अब आप रिकॉर्डिंग भी करते हो, कैमराज भी हैं, बात भी कर सकते हो, पॉकेट में भी ले जा सकते हो. और बेटर हुआ तो वो कैमरा की क्वालिटी, आजकल हाई डेफिनेशन कैमराज वाले फ़ोन आने लगे. तो क्या है ये, पहले सिंपल फ़ोन से आज का जो कॉम्प्लेक्स फ़ोन आपके पास आया, दिस इज़ कॉल्ड एवोल्यूशन. इसी तरह का एवोल्यूशन ऑर्गेनिजम्स में भी हुआ है. ऑर्गेनिजम्स में भी एक ऑर्गेनिज्म पहले बैक्टीरिया की फॉर्म में थे, फिर वो कॉम्प्लेक्स बनते गए, और आज की डेट में आपको अर्थ के ऊपर हज़ारियों तरह के प्लांट्स, हज़ारियों तरह के एनिमल्स दिखाई देते हैं, जो कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बने हैं, आज एक साथ नहीं आए हैं, धीरे धीरे बने हैं. तो ये क्लासिफिकेशन जो तरीका है ये हमें ये समझने में भी हेल्प करता है कि एवोल्यूशन कैसे हुआ ऑर्गेनिजम्स में. नाउ बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन. अब क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे किया जाता है? Now how we are going to differentiate, how we are going to classify इतने सारे organisms that we are seeing around us, कैसे करें? बोले कि सबसे पहले आप देखिए सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन की, क्या वो ऑर्गेनिज्म, उसके ऑर्गेनिज्म के अंदर किस तरह के सेल्स हैं. क्या वो ऑर्गेनिज्म प्रोकैरियोटिक है या क्या वो ऑर्गेनिज्म यूकैरियोटिक है, वो किस तरह का ऑर्गेनिज्म है. सबसे पहले तो हमें ये देखना होता है, अगर ऑर्गेनिज्म प्रोकैरियोटिक है यानी कि उसके अंदर प्रिमिटिव न्यूक्लियस है तो उसको अलग कैटेगरी में डाला जाएगा. अगर उसके अंदर वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस है तो उसे अलग कैटेगरी में डाला जाएगा. तो दिस इज अ सेल्युलर ऑर्गेनाइजेशन. दिस इज द फर्स्ट मोस्ट थिंग यू हैव टू लुक इन द ऑर्गेनिज्म बिफोर क्लासिफाइंग. क्लासिफिकेशन शुरू करने से पहले सबसे पहले उसका सेल ऑर्गेनाइजेशन चेक करो. दूसरी चीज बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देखी जाती है कि क्या वो ऑर्गेनिज्म यूनिसेल्युलर है या मल्टी सेल्युलर है. अगर तो वो यूनिसेल्युलर है ऑर्गेनिज्म तो उसको सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म की कैटेगरी में डाला जाएगा. अगर वो ऑर्गेनिज्म बहुत सारे सेल से बना हुआ है तो उसे मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म की कैटेगरी में डाला जाएगा. द थर्ड थिंग यू आर गोइंग टू नोटिस व्हेन यू क्लासिफाई ऑर्गेनिज्म कि वो मोड ऑफ ऑब्टेनिंग फूड, खाना किस तरह बनाता है. क्या वो ऑटोट्रॉप है यानी कि वो खाना खुद बनाता है, या वो हेट्रोट्रॉप है या वो खाना किसी और से लेता है, खुद नहीं बना सकता. अगर तो वो ऑटोट्रॉप है तो हम उसे प्लांट की कैटेगरी में डाल देंगे. अगर वो हेट्रोट्रॉप है तो उसे एनिमल्स की या किसी एनिमल्स की कैटेगरी में डाला जाएगा. एंड द लास्ट वन इज द हैबिटेट. हैबिटेट इज समथिंग द होम ऑफ दैट ऑर्गेनिज्म. वो रहता कहाँ है, मिलता कहाँ है. तो हैबिटेट कैसा हो सकता है, या अभी आपको देखना पड़ेगा कि वो लैंड पे मिलने वाला है, वो एयर में आर्बोरियल है, या वो वाटर में मिलने वाला ऑर्गेनिज्म है. तो दीज आर द फ्यू बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन दैट यू हैव टू फॉलो व्हाइल डूइंग द क्लासिफिकेशन. लेट्स लर्न द क्लासिफिकेशन सिस्टम. अब क्लासिफिकेशन सिस्टम हमारे पास बहुत सारे हैं.
सबसे पहला क्लासिफिकेशन सिस्टम था टू किंगडम क्लासिफिकेशन, मतलब सबसे पहले जो ऑर्गेनिज्म अर्थ पे मिलते थे उनको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया, एंड दिस सिस्टम वाज डन बाय कार्लस लिनिस and it was done by the Aristotle also. Two kingdom classification was given by Aristotle also. Linus ने टू किंगडम क्लासिफिकेशन दिया और टू किंगडम क्लासिफिकेशन में उन्होंने प्लांट और एनिमल किंगडम बनाए। टू किंगडम क्लासिफिकेशन में उन्होंने प्लांट और एनिमल किंगडम बनाए। अब प्लांट और एनिमल किंगडम बनाने के बाद उन्होंने इसको लॉन्च किया, बट दिस किंगडम वाज नॉट एक्सेप्टेबल, नॉट सक्सेस, इट वाज अ फेलियर। व्हाई? बिकॉज कुछ ऑर्गेनिज्म प्लांट कैटेगरी में फिट हो रहे थे, कुछ ऑर्गेनिज्म एनिमल कैटेगरी में फिट हो जाते हैं, लेकिन देयर आर सम ऑर्गेनिजम्स, फॉर एग्जांपल यूग्लिना, ऐसे और कुछ ऑर्गेनिज्म हैं, ये भी यूनिसेलुलर है, लेकिन ये ऑर्गेनिज्म ना तो प्लांट कैटेगरी में फिट होता है ना एनिमल कैटेगरी में फिट होता है। तो इसके लिए क्या करें, कहाँ रखें इसको? अगर आप ऑर्गेनिजम्स को दो कैटेगरी में डिवाइड कर देते हो तो प्लांट और एनिमल बना दिया, अब इसको कहाँ डालें? यूग्लिना में प्रॉब्लम क्या है? यूग्लिना एक ऐसा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर मॉर्निंग डे टाइम में इसके पास क्लोरोफिल होता है। इट हैज अ क्लोरोफिल इन द मॉर्निंग डे टाइम, बट इट loses chlorophyll at night। कहता है रात को इसका क्लोरोफिल गायब हो जाता है। अब दिन में इसके पास क्लोरोफिल है, रात को इसके पास क्लोरोफिल नहीं है। दिन में ये ऑटोट्रॉप है, रात को ये हेट्रोट्रॉप है। तो इस यूग्लिना जैसे ऑर्गेनिज्म को what are you going to place, where are you going to place, either in the plant or in the animal? तो इसके लिए हमें प्रॉब्लम है कि यूग्लिना को कहाँ रखा जाए। तो टू किंगडम क्लासिफिकेशन इसलिए इज अ फेलियर। सो आफ्टर द टू किंगडम क्लासिफिकेशन द थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन वाज लॉन्च्ड। तो थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन वाज लॉन्च्ड बाय ई हैकल। हैकल ने इसे इंट्रोड्यूस किया और इन्होंने प्लांट साथ में एनिमल्स और एनिमल के साथ में एक और किंगडम डाला, प्रोटिस्टा। तो इन्होंने तीन किंगडम को लॉन्च किया, प्रोटिस्टा, प्लांट और एनिमल। ये तीन किंगडम क्लासिफिकेशन ई हैकल ने दिए, लेकिन फाइनली ये क्लासिफिकेशन भी फेलियर हुआ। इस किंगडम क्लासिफिकेशन को भी फेलियर माना गया। व्हाई? बिकॉज अभी भी कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स थे जो इन तीन किंगडम्स में भी फिट नहीं बैठ रहे थे। सो उसके अंदर उन्होंने बोला कि बैक्टीरिया को कहाँ डालें। प्रॉब्लम थी बैक्टीरिया। बोले बैक्टीरिया क्या होते हैं? बोले ये तीनों के तीनों तो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं। प्रोटिस्टा इज ऑल्सो अ यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर, प्लांट इज यूकैरियोटिक, एनिमल भी यूकैरियोटिक सेल से बने हुए हैं। कहते हैं कि बैक्टीरिया एक ऐसा ऑर्गेनिज्म होता है जो प्रोकैरियोटिक सेल से बना हुआ है, तो इसको कहाँ रखें? तो बोले नहीं, कहीं जगह नहीं मिल रही है, तो क्या करें? तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन बनाना जरूरी हो गया। रॉबर्ट विटैकर ने बोला कि लेट्स मेक अ 5 किंगडम to adjust this bacteria. So he introduced another kingdom, that is Monera. Monera में सारे बैक्टीरिया रखे गए क्योंकि बैक्टीरिया प्रोकैरियोट होते हैं, वो इनके जैसे नहीं थे। फिर उन्होंने प्रोटिस्टा को भी रखा। प्रोटिस्टा बैक्टीरिया से थोड़ा बेटर था, लेकिन ये यूकैरियोटिक था। फिर बात आई कि फंजाई क्यों रखें। फंजाई का भी प्रॉब्लम था। फंजाई को प्लांट माना जाता था, क्यों? क्योंकि ये सेल वॉल होता है इसके स्ट्रक्चर में, लेकिन उसको एनिमल में भी रखते थे, क्यों? क्योंकि फंजाई का मोड ऑफ न्यूट्रिशन हेट्रोट्रॉप होता है। तो प्रॉब्लम आ गया कि बैक्टीरिया तो एडजस्ट हो गया, फंजाई कैसे एडजस्ट करें, इसको प्लांट में रखें या एनिमल में रखें। तो 5 किंगडम के दौरान रॉबर्ट विटेकर टोल्ड कि लेट्स मेक अनदर किंगडम दैट इज फंजाई सो दैट देयर विल बी नो कंफ्यूजन। तो उसके हटाने के लिए फंजाई के लिए एक अलग किंगडम बनाया गया और साथ में बनाया प्लांट और साथ में बनाया एनिमल। तो अब हमारे पास 5 डिफरेंट किंगडम बन गए, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट एंड एनिमल। तो इस तरह हमारे पास फाइनली 5 किंगडम लॉन्च किए गए एंड दैट 5 किंगडम वाज गिवन बाय रॉबर्ट विटैकर आफ्टर द फेलियर ऑफ दीज 2 किंगडम एंड 3 किंगडम क्लासिफिकेशन। नाउ hierarchy of classification is another system of classification. hierarchy of classification में क्या होता है कि ऑर्गेनिजम्स को उनके कैटेगरीज के वाइज अरेंज किया जाता है इन डिफरेंट टेक्सोनॉमिक ऑर्डर।
ये टेक्सोनॉमिक लेवल्स होते हैं। इनमें ऑर्गेनिजम्स को उनके सिमिलैरिटीज़ और डिसिमिलैरिटीज़ के बेसिस पे अरेंज करके दे आर अरेंज अकॉर्डिंग टू दिस। सो इन दिस द किंगडम इज द टॉप मोस्ट लेवल इन द हिरार्की सिस्टम। किंगडम सबसे ऊपर आता है। किंगडम के आगे सब किंगडम्स को फाइलम कहा जाता है। जब आप उन्हें फर्दर डिवाइड करते हो, इन केस ऑफ प्लांट वी कॉल इट डिवीजन, तब फाइलम वर्ड यूज नहीं करेंगे, तब हम डिवीजन वर्ड यूज करेंगे। तो फाइलम को आगे डिफरेंट ग्रुप्स में अगर डिवाइड करते हैं तो वो स्मॉल ग्रुप्स क्लासेस कहलाते हैं। क्लास को और छोटे ग्रुप्स में अगर डिवाइड किया जाए तो वो ऑर्डर बन जाएगा, और ऑर्डर को और ग्रुप में डिवाइड करें फैमिली, फैमिली को और ग्रुप में डिवाइड करें जेनस, और लास्ट में आ जाता है स्पीशीज। तो जब हम स्पीशीज तक पहुंचते हैं तो हमें सेम टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म मिल जाते हैं, दोज हु बिलोंग टू ईच अदर। यहाँ पर नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म तो बहुत कम होता है, नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म तो स्पीशीज के में बहुत कम होगा, बट दे हैव सिमिलैरिटीज, वेरी वेरी हाई लेवल ऑफ सिमिलैरिटीज, ये बहुत सिमिलर होंगे आपस में। तो किंगडम्स में क्या होता है, यहाँ पर सबसे ज्यादा लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर अरेंज्ड। इफ यू टॉक अबाउट एन एनिमल किंगडम, then there will be only animal, no plant will be added into it. Then the animal will be further divided into various phylum, whether they belong to Porifera or Coelenterata, or there are so many different phylums. फिर फाइलम के बाद उनकी क्लासेस और सब क्लासेस डिवाइड कर देंगे, और फिर ऑर्डर में, और फाइनली वी रीचेस टू द स्पीशीज। तो इसमें हाई सिमिलैरिटी होती है, इसमें लीस्ट सिमिलैरिटी होती है आपस में। ऑर्गेनिज्म में सिमिलैरिटीज बहुत कम होंगी। जैसे कि अगर हम बहुत सारे एनिमल्स की बात करें तो एक एलिफेंट है, एक फिश है, और एक रिप्टाइल्स है, स्नेक है, तो दे ऑल बिलोंग टू द सेम कैटेगरी, दैट इज एनिमल, बट दे डोंट हैव एनी सिमिलैरिटीज इन बिटवीन। तो उसमें क्या है, हम उनको धीरे धीरे जब हम डिवाइड करते जाएंगे, देन विल बी हैविंग टू सेम टाइप ऑफ स्पीशीज, दे हैव हाईएस्ट सिमिलैरिटीज। सो दिस इज अ हिरार्की सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, एंड बिफोर दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज स्पीशीज। कहते हैं स्पीशीज उस ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स को बोला जाता है, species are those organisms that have a maximum similarities and that can reproduce together, वो आपस में reproduce कर सकें, उनको बोला जाता है species। जो organisms आपस में reproduce नहीं करते हैं या compatible नहीं है तो उनको हम different species count करते हैं। अगर उनमें reproduction हो सकता है then they belong to the species, same species। And this is all about the classification system in the diversity of living organism and the various type of kingdom classification. What is diversity? Why you need to classify them? And in the next lecture, we'll be learning the various type of 5 kingdom classification, various levels in that, and the characteristics of each kingdom. Thank you.